Good morning, student. In previous lecture or video, we will learn the second type of tissue, that is connective tissue. Here in this video, we will learn about the types of connective tissue. The first type of connective tissue is connective tissue proper. This connective tissue proper, it can be again divided into two types, or it consists of two types. The first type is called as loose connective tissue and second is called as dense connective tissue. मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के और दो टाइप्स है, तो उसमें पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. देन द लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अगेन classified into three types. The first type is called as areolar connective tissue, adipose connective tissue and reticular tissue. While the dense connective tissue is again classified into two types, dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. The dense regular connective tissue is again classified into two types of fibers, that is two types of tissue. The first type is called as white fibrous connective tissue and second is called as yellow elastic connective tissue. Then the white fibrous connective tissue, it gives tendons, cord, or it is also called as tendon and sheet. And yellow elastic connective tissue, it can be divided into two parts, that is cord, that means ligament, and sheet. Then matrix of loose connective tissue is semi-solid, jelly-like viscous matter made up of gelatin. देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, वो किससे तैयार हुआ है? ये एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, जेली लाइक है, जैसा जेली होता है वैसे जेली लाइक है, और विस्कस मैटर है विच इज मेड अप ऑफ जिलेटिन. मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स किससे बना है? जिलेटिन से बना है. देन टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दो टाइप्स है. तो पहला टाइप उसमें है लूज कनेक्टिव टिश्यू. द सेल्स इन द मैट्रिक्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फाइबर्स आर लूजली ओवन. देखो इसमें जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, जो सेल्स जो है मैट्रिक्स में, जो सेल्स है, जो मैट्रिक्स है उसमें जो सेल्स है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये इधर उधर सब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं. और फाइबर्स जो है, तो फाइबर्स लूजली ओवन है, वो लूजली ओवन है. मतलब फाइबर्स जो है वो फाइबर्स उसमें जो प्रेजेंट है वो अलग अलग जगह है, इसलिए ये लूजली अरेंज है, डेंस नहीं है, मतलब कॉम्पैक्टली पैक नहीं है. देन इट जनरली कनेक्ट्स एंड सपोर्ट वेरियस टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड हेल्प्स देम टू रेजिस्ट स्ट्रेन एंड डिस्प्लेसमेंट. देखो इस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट कैन कनेक्ट्स एंड सपोर्ट वेरियस टिश्यूज, ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी में जो टिश्यू है, अलग अलग तरह के जो टिश्यू है, और ऑर्गन्स है, तो उस ऑर्गन्स और टिश्यू को कनेक्ट करने का काम ये कनेक्टिव टिश्यू है प्रॉपर करता है. और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू करता है और उसको सपोर्टिंग का काम भी ये करता है. और उससे क्या हेल्प मिलती है हमको? इसका फंक्शन क्या है फिर? इट हेल्प्स देम टू रेजिस्ट स्ट्रेन. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ, और स्ट्रेन का मतलब है तनाव या फिर स्ट्रेच. रेजिस्ट मतलब विरोध करना. तो ये जो है, तो ये जो तनाव है वो तनाव या फिर स्ट्रेचेबल जो होने वाला है, तो उसको स्ट्रेचेबल नहीं होने देता. जो टिश्यू है, जो ऑर्गन्स है या फिर टिश्यू है उनको, और उनका
पोजीशन जो है तो ये पोजीशन प्रॉपर पोजीशन में उनको उनका जो लोकेशन है, टिश्यू हो या फिर कुछ ऑर्गन हो, समझो फॉर एग्जांपल स्टमक का प्रॉपर पोजीशन हमारे बॉडी में कहाँ है, तो ये प्रॉपर पोजीशन में ही इसी वजह से रहता है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसका डिसलोकेशन जो है तो वो डिसलोकेशन नहीं होता। तो ये काम कौन करता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। दूसरा टाइप उसमें है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। द फाइबर्स डोमिनेट ओवर द सेल्स एंड द मैट्रिक्स क्वांटिटी। देखो फाइबर्स जो है तो ये जो सेल के ऊपर है तो ये सेल के ऊपर वो फाइबर्स डोमिनेट होते हैं। इधर लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, ये लूजली ओवन होते हैं, लेकिन इधर क्या है तो ये सेल्स के ऊपर डोमिनेट होते हैं। एंड मैट्रिक्स क्वांटिटी, मैट्रिक्स की क्वांटिटी हो और सेल्स हो तो उनके ऊपर ये डोमिनेट होते हैं। द फाइबर्स में बी रेगुलरली और इरेगुलरली अरेंज्ड। देखो एक रेगुलर मैनर से ये अरेंज होते हैं या फिर इरेगुलर मैनर से ये अरेंज होते हैं, इसलिए इसके दो टाइप्स इधर दिए हैं। उसके अरेंजमेंट पे ये दो टाइप्स है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। द फर्स्ट टाइप दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये पहला टाइप है। एरियोला मीन्स व्हाट, एयर पॉकेट्स। एरियोला मीन्स एयर पॉकेट्स। तो इधर जो है तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जगह जगह हमको ये जगह खाली दिखती है, तो ये एयर पॉकेट्स होता है एरियोला मीन्स। तो उसका लोकेशन कहाँ है फिर, इट इज फाउंड अंडर द स्किन, स्किन के अंडर हमको मिलता है। बिटवीन मसल्स, दो मसल्स के या फिर मसल्स के अंदर हमको मिलता है। बोन्स, अराउंड ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड पेरिटोनियम। देखो किधर किधर ये टिश्यू हमको मिलता है, तो ये टिश्यू हमको स्किन के अंदर भी मिलता है, मसल्स के बीच में मिलता है, बोन्स हो, बोन्स के बीच में, ऑर्गन्स के अराउंड में मिलता है, ब्लड वेसल्स हो और पेरिटोनियम हो, तो उसके अंदर इसका लोकेशन है। किसका लोकेशन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पेरिटोनियम मीन्स व्हाट, पेरिटोनियम जो है इट इज द सेरस मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और सिलोम। एब्डोमिनल कैविटी या फिर सिलोम हो तो उनकी जो लाइनिंग फॉर्म होती है सेरस मेम्ब्रेन से, तो उस सेरस मेम्ब्रेन से फॉर्म होने वाली जो लाइनिंग है एब्डोमिनल कैविटी हो या फिर सिलोम हो तो उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। आया ध्यान में। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन तो हमने बता दिया कहाँ कहाँ लोकेट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देन उसका स्ट्रक्चर क्या है, मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देखो ये फिगर में देखो इधर, दिस टिश्यू कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर्स। देखो इधर दिखाया है, इट इज द व्हाइट फाइबर्स एंड दिस इज द येलो फाइबर्स। दैट मीन्स they contain two types of fibers, namely white fibers and yellow fibers। तो ये white fibers है और ये yellow fibers है। white fibers are made up of collagen। देखो ये white fiber के जो बंडल है तो ये किससे बने हैं, कोलाजेन से बने हैं, which give tensile strength to the tissue। देखो ये क्या देता है, tensile strength। tensile means what, टेंसाइल्स मीन्स रिलेटिंग टू टेंशन और स्ट्रेच्ड। लचीला हम हिंदी में बात कहो तो लचीला हम बोलते हैं, लचीला या फिर तन्य, इलास्टिसिटी जैसा। तो ये टेंसाइल जो है तो रिलेटिंग टू टेंशन या फिर स्ट्रेच, जिसको हम लचीला बोलते हैं। तो ये व्हाइट फाइबर्स जो है ये कोलाजेन से तैयार होते हैं और इससे क्या मिलता है, इससे फाइबर जो है तो ये इस फाइबर्स में ये फाइबर्स लचीला होते हैं या फिर तन्य प्रॉपर्टी जो है तो उसमें रहती है। इट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, टिश्यू को टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम ये व्हाइट फाइबर्स करते हैं। देन येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, ये जो येलो फाइबर्स है देखो ये फिगर में देखो ये येलो फाइबर्स है, तो येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलाजेन, सॉरी इलास्टिन। ये जो येलो फाइबर्स है तो ये किससे तैयार हुए हैं, इलास्टिन से, इलास्टिन से। एंड आर इलास्टिक इन नेचर, तो उसका नेचर कैसा है, इलास्टिक है। इलास्टिसिटी हम बोलते हैं
इलास्टिक बोलते हैं या फिर रबर जैसा तनाव उसमें हो जाता है। जितना तानो तो उस रबर को जितना तानो तो वो तन्य हो जाता है। आया ध्यान में? तो ये इलास्टिक फाइबर है, इसको इलास्टिक फाइबर्स भी बोलते हैं या फिर येलो फाइबर्स। और वाइट फाइबर्स को जो है तो कोलेजन फाइबर्स भी बोलते हैं और वाइट फाइबर्स भी उसको बोलते हैं। द टिश्यू ऑल्सो कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। देखो टिश्यू जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। देखो फिगर में देखो ये जो है तो ये सेल्स क्या है, इट इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। द फर्स्ट सेल type of cell is called as fibroblast, which is the larger in size. These cells are larger in size and flat shape. Larger in size, flat cells having branching processes. देखो इधर ये branching processes इधर दिखा रहे हैं फिगर में, देखो तो ये branching processes भी इसमें है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है तो ये लार्ज सेल्स होते हैं, लार्ज फ्लैट सेल्स हैविंग ब्रांचिंग प्रोसेसेस। तो ये फाइब्रोब्लास्ट जो है इट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है तो वो क्या है फिर, इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल दैट सिंथेसाइजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलाजेन। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन वुंड हीलिंग। देखो इसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वुंड हीलिंग में। जख्म भरने वाला जो होता है तो ये उसमें इंपॉर्टेंट काम करता है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टिश्यू रिपेयर। देखो टिश्यू डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है फिर, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स करते हैं। सेकंड टाइप है मास्ट सेल्स। देखो इधर दिखाया है, दिस इज द मास्ट सेल्स। सेकंड टाइप जो है तो वो मास्ट सेल्स है। दे प्रोड्यूस then these fibroblast cells produce fibers as well as polysaccharides that form the ground substance or matrix of the tissue. Then second type है mass cells which are oval in shape। देखो इधर फिगर में ये जो है तो ये oval shape के है and they can secrete heparin and histamine। देखो हिपेरिन और हिस्टामाइन सिक्रीट होते हैं ये मास सेल्स जो है। हिपेरिन क्या है, एक एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस है। हिपेरिन जो है तो वो एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस है, तो ये हिपेरिन इससे सिक्रीट होता है। और हिस्टामाइन जो है तो हिस्टामाइन भी सिक्रीट होता है। इसको मैक्रोफेजेस भी हम बोलते हैं। मैक्रोफेजेस आर अमीबॉइड फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक मीन्स इट कैन एंगल्फ द फॉरिजिन पार्टिकल्स। तो ये फैगोसाइटिक सेल्स जो है तो ये सेल्स है, इसको मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। मैक्रोफेजेस सॉरी तीसरा टाइप है मैक्रोफेजेस। तो दीज मैक्रोफेजेस आर अमीबॉइड इन शेप, ये अमीबा जैसे दिखते हैं। मैक्रोफेज जो है ये तीसरा टाइप है, तो ये मैक्रोफेजेस अमीबॉइड शेप जैसे दिखते हैं और दे कैन फैगोसाइटिक सेल्स, मतलब दे कैन एंगल्फ द फॉरिजिन पार्टिकल्स। देन लास्ट सेल्स आर कॉल्ड एज फैट सेल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिपोसाइट सेल्स which have eccentric nucleus. Eccentric means what? Not in center. That means center में उसका न्यूक्लियस नहीं रहता, क्योंकि फैट ड्रॉपलेट्स उधर डिपॉजिट होते हैं, इसीलिए उसका न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी मतलब साइटोप्लाज्म में पेरीफेरल रीजन में वो रहता है। तो इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक्स, मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं होता है। आया ध्यान में? तो ये पहला टाइप हमने देखा एरियोलर टिश्यू। उसका दूसरा टाइप जो है तो वह हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं।